या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه الله 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 النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر अजीम आता है जाने लुत्फो अमीन आता है अहले महफिल को शाद माँ करने फिक्र फन का शमीम आता है। तो लीजिए सामूहिक समाज फरमाइए अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब नारों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास रोशन फिक्र के मालिक कौमी मुस्तकबिल के खां मोहतरमुल मकाम
अलहाज मोहम्मद इलियास साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा मौलाना कदीर साहब, बॉम्बे से हमारे साथ आए हुए हाजी अब्दुल्ला साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर रहनुमायान कौम, मीरज की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, मेरी ये खुशनसीबी है कि आज मीरज की तारीखी सरजमीन पर इसे ऐतिहासिक धरती बनाने वाली दो अजीम अल्लाह के वलियों की मुकद्दस बारगाह के ज़ेरे साया यहाँ के अवाम से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इन्हीं अजीमुश्शान रहनुमायान कौम और इंसानियत के गमखार व हमदर्द बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके गुजरना चाहूंगा। जो इंसानियत के दिलों की धड़कन हैं, आदमियत और मानवता के रहबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की आस हैं और सबके लिए रिस्पेक्टेड हैं। सैयदना मीरा रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहों में अपना हकीर नजराने अकीदत इस तरह पेश करके गुजरना चाहूंगा कि ये प्याम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही, ये प्याम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही के खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। इन्हें जिस चश्मे साफी और जिस रहमो करम के मालिक ने इतना ऊंचा मकाम अता किया है, उसी नबी रहमत की बारगाह में एक मर्तबा आप दरूद व सलाम पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन, मुझे बेपनाह मसर्रत है कि गूनागूं मसरूफियात के बावजूद अहले मोहब्बत उबैदुल्ला आज़मी को शिकार करके लाए हैं और आपकी खुराक उन्होंने बना दिया है। गमे जिंदगी एक मुसलसल अजाब, गमे जिंदगी से मफर भी नहीं। एक अनार 100 बीमार, बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, मैं खुद उसी का शिकार हो गया हूं। मुख्तलिफ ख्वाहिशें हैं आपकी, मुख्तलिफ फरमाइशें स्टेज पे आ चुकी हैं। मेरे गैर मुस्लिम भाई भी मुझे सुनना चाहते हैं और वो मेरे पैगाम और मैसेज को समझना भी चाहते हैं। और मैं जिस आस्ताने रहमो करम से बोल रहा हूं, सूफियाए किराम
का नसबुल ऐन भी ये रहा है कि इस्लाम के माफी ज़मीर को और इस्लाम के मैसेज को नॉन मुस्लिम हजरात तक पहुंचाया जाए, ताकि जो गलत फहमियां हैं उनका इजाला हो सके, जो गलत प्रोपेगेंडे हैं उनसे लोगों को आशना किया जा सके और समाज को गुमराही से बचाया जा सके। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप तमामी हजरात के दिल दिमाग में जो कुछ भी मुझसे मुतअल्लिक़ ख्वाहिशें करवट ले रही हैं उनकी तस्कीन का सामान कर दूं। मैंने आज अपनी तकरीर का सब्जेक्ट, अपने लेक्चर का उन्वान बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अपील करने वाला बनाया है। बगैर इल्म के, बगैर एजुकेशन के इस सब्जेक्ट को समझा ही नहीं जा सकता और नॉन एजुकेटेड लोग, मैं जिस सब्जेक्ट पे बोलने जा रहा हूं, अगर उस सब्जेक्ट को बगैर पढ़े लिखे हाथ लगाते हैं तो नतीजा पॉजिटिव आने के बजाय नेगेटिव आता है। कुरान करीम की एक आयत का मुख्तसर सा टुकड़ा मैंने पढ़ा है, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आज मेरा सब्जेक्ट है जिहाद। जिहाद इल्म की रोशनी में, जिहाद अक्ल की रोशनी में, जिहाद कॉमन सेंस की रोशनी में। मैं ये दावा करूंगा कि जिहाद हर कौम की जरूरत है। मैं ये दावा करूंगा कि जिहाद हर मुल्क की जरूरत है। मैं ये साबित करूंगा कि बगैर जिहाद के न कोई मुल्क महफूज रह सकता है, न कोई कौम महफूज रह सकती है। ऐसे सब्जेक्ट को मैंने हाथ लगाया है कि अगर सुनने में आपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं किया तो दुनिया जो आपके साथ नाइंसाफी कर रही है और आपका नाम आतंकवादी रखकर सारी दुनिया में आपको बदनाम किया जा रहा है, ये कलंक का दाग आपके माथे से कभी छूट नहीं सकेगा। इसलिए बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। एक एक लफ्ज को समझदारी के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिहाद को मानवता के लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत मानता हूं और इसी के अपोजिट एक लफ्ज है आतंकवाद। मैं आतंकवाद को मानव समाज के लिए सबसे बड़ी लानत और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज समझता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि आतंकवाद को जिहाद का नाम देना और जिहाद को आतंकवाद का नाम देना, ये ना एजुकेशन के साथ इंसाफ है, ना इल्म के साथ इंसाफ है, ना अक्ल के साथ इंसाफ है, ना हिंदू के साथ इंसाफ है, ना मुस्लिम के साथ इंसाफ है और ना ही हिंदुस्तान और दुनिया के साथ इंसाफ है।
जिहाद की जिद है आतंकवाद और आतंकवाद की जिद है जिहाद। जिहाद की जंग आतंकवाद से है और आतंकवाद की जंग जिहाद से है। आतंकवाद हिंदी लफ्ज है, जिहाद अरबी लफ्ज है। हम जिहाद की भी व्याख्या करेंगे और आतंकवाद की मीनिंग भी आपको बताएंगे और फैसला पढ़े लिखे समाज पे छोड़ेंगे। हमारी आज की इस गुफ्तगू में हिंदी के अल्फाज कसरत से आएंगे, इसलिए कि हम अपनी तकरीर का मतलब समझते हैं। हमारा पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का पैगाम इंसान के लिए है, मानवता के लिए है, आदमी के लिए है, मानव समाज के लिए। इसलिए कि हम जिस मजहब पर ईमान लाए हैं उसका नाम है इस्लाम, और इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम इंसानों का मजहब है। हम जिस किताब पे ईमान लाए हैं उसका नाम है कुरान, और कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान इंसानों की किताब है। हम जिस खुदा पे ईमान लाए हैं वो है रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, सारी कायनात के इंसानों और हर पैदा होने वाली चीज का खुदा है। हम जिस रसूल पे ईमान लाए हैं उसको रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं है, वो सुबह क़यामत तक के लिए सारे इंसानों का रसूल। ये सारी बातें बगैर इल्म के समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए कुरान करीम जब दुनिया में नाजिल हुआ तो सबसे पहला एड्रेस जो मानवता से कुरान ने किया है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ लोगों पढ़ो। कुरान ने जो सबसे पहली बात कही है वो तालीम की कही है, एजुकेशन की कही। इसलिए कि एजुकेशन के बगैर इंसान अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, मुर्दा भी है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इल्म नूर, एजुकेशन रोशनी, लाइट। बगैर लाइट के किसी चीज को समझा नहीं जा सकता, बगैर रोशनी के किसी सच्चाई तक पहुंचा नहीं जा सकता। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये हजारों हजार का मजमा उबैदुल्लाह आजमी को सुनने आया है, अपने साथियों के साथ आप आए हैं, उन्हें जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनका काम जानते हैं, उनका कैरेक्टर जानते हैं। अपने माँ बाप आल औलाद के साथ आप यहाँ आए और एक साथ बैठे भी। इत्तेफाक से ये रोशनी चली जाए और उसके बाद मैं एक सवाल आपसे कर लूं कि चौथी लाइन में बैठे हुए लोग, छठी लाइन में बैठे हुए लोगों का नाम पता मुझे बता दें, और दूसरी लाइन में बैठे हुए लोगों का नाम पता मुझे बता दें। सच्चाई यह है कि आप सब साथ में आए हो, मगर अंधेरे में जब हमने आपका एग्जाम लिया तो आप फेल हो गए। इसलिए कि चेहरों का पता देती है, रोशनी आदमी की एजुकेशन का पता देती है, रोशनी आदमी के कैरेक्टर का पता देती है। ये लाइट अगर चली, इल्म की रोशनी में आदमी के कैरेक्टर का पता चलता है, एजुकेशन की रोशनी में मुल्क की हैसियत का पता चलता है, एजुकेशन की रोशनी में पड़ोसी की हैसियत का पता चलता है, एजुकेशन की हैसियत में, एजुकेशन की रोशनी में खुदी का भी पता चलता है और खुदा का भी पता चलता है। बहरहाल मुझे तो किस्तों में बोलना है, अलग अलग सब्जेक्ट को टच करता हुआ गुजरूंगा ताकि आप तमामी लोगों की ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करूं। हजरात, मैं समझता हूं कि आपने इस लेक्चर का बुनियादी उसूल समझ लिया है। मैंने दावा किया था
कि जिहाद को भी बगैर एजुकेशन के नहीं समझा जा सकता और आतंकवाद को भी बगैर एजुकेशन के नहीं समझा जा सकता। जो लोग आतंकवाद को जिहाद कहते हैं और जिहाद को आतंकवाद कहते हैं, मेरे नजदीक वो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं। इसलिए कि जो रोशनी को अंधेरा कहे और अंधेरे को रोशनी कहे, जाहिल को आलिम कहे और आलिम को जाहिल कहे, हिंदुस्तान को पाकिस्तान कहे और पाकिस्तान को हिंदुस्तान कहे, तो अगर वो गुमराह नहीं, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे एक लाउड स्पीकर ठीक लग रहा था। मेरा ख्याल ये है कि 2-3 के नाम से तो हम लोग वैसे ही बदनाम है, एक ही रहने दो। ये सही चल रहा था, इसको चलने दो, बगैर डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, उधर सुनाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक है, हम ही थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। हजरत, ये संजीदा मैटर है, इसलिए कि हम पार्लियामेंट में इस मसले पे बहुत परेशान हुए। पार्लियामेंट के बाहर हमारी कौम इस मसले पे बहुत परेशान हुई। बेकसूर बेगुनाह लोगों को आतंकवादी कह के मारा जा रहा और आतंकवादियों को रिश्वत लेके छोड़ा जा रहा। जहां पता ही न चले कि सही कौन है और गलत कौन है, वहां जुर्रत के साथ मसाइल को उठाना चाहिए। मैं फिर आपका भरपूर जहन चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आतंकवाद की मीनिंग क्या है और जिहाद की मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात, मैं इस मसले पे बहुत परेशान हुई। बेकसूर बेगुनाह लोगों को आतंकवादी कह के मारा जा रहा और आतंकवादियों को रिश्वत लेके छोड़ा जा रहा। जहां पता ही न चले कि सही कौन है और गलत कौन है, वहां जुर्रत के साथ मसाइल को उठाना चाहिए। मैं फिर आपका भरपूर जहन चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आतंकवाद की मीनिंग क्या है और जिहाद की मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात मैं करूंगा आतंकवाद। जब से दुनिया पैदा हुई आज तक आतंकवाद से बड़ा कैंसर नहीं पैदा हुआ। मानव समाज के लिए सबसे बड़ा कैंसर है आतंकवाद। हिंदी का लफ्ज है आतंकवाद। किसी बिला कसूर इंसान को आतंकित करने का नाम, तकलीफ देने का नाम, और जो तकलीफ देता है उसको आतंकवादी कहते हैं। आतंकित करने वाले को आतंकवादी कहते हैं। किसी का हक छीनने वाले को आतंकवादी कहते हैं। किसी पर बिला कसूर हमला करने वाले को आतंकवादी कहते हैं। और इस आतंकवाद के खिलाफ जंग करने के लिए जरूरी है कि आतंकवादियों के मुकाबले में मुजाहिद पैदा हो। आतंकवादियों की कमर सिर्फ मुजाहिद तोड़ सकता है। खुदा की जमीन को जुल्म से सिर्फ मुजाहिद पाक कर सकता है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा है वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह और कामयाबी हासिल कर सको। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। मुझे चौके छक्के नहीं, अट्ठे दहले लगाने आते हैं, नहीं लगाऊंगा। समझते हुए चलो बात। आतंकवाद शहर के शहर उजाड़ देता है। आतंकवाद मां से उसकी गोद का बच्चा छीन लेता है। आतंकवाद
जब नंगे नाच पे उतरता है तो तुमने अखबारों में पढ़ा होगा। आतंकवाद आपके सामने रख रहा हूं जो छपा हुआ है, और अपने इन पत्रकार बंधुओं को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ अपने वजूद को खतरे में डालकर भी जमकर अपने मुल्क में लड़ाई लड़ी। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो छुपी हुई, मैं हर वो बात कहूंगा जो छपी हुई है, ऑथेंटिक है, तारीखी हकायक पे मबनी है, इतिहास जिसकी गारंटी देता है। आतंकवाद मुल्क का नाम बदनाम करता है। आतंकवादी आपसी सभ्यता का मर्डर कर देता है। आतंकवादी इंसानियत का दुश्मन है, आदमियत का कातिल है। आतंकवादी जुनून जब अपने शबाब पे आता है और परचमे शोले सुर्ख लहराने लगता है तो इंसानियत जलकर उसमें भस्म हो जाती है। आतंकवाद बच्चों को यतीम कर देता है, अनाथ बनाता है। आतंकवाद बहनों की मांग का सिंदूर खुरच लेता है। आतंकवाद बूढ़े बाप की जवान लाठी बेटे की शक्ल में तोड़ देता। आतंकवाद मुल्कों को नफरत का जहन्नम बना देता। आतंकवाद दिल भी तोड़ता है और दल भी तोड़ता है। इसके खिलाफ लड़ना इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है और समाज का सबसे बड़ा धर्म है। ये आज की बीमारी भी नहीं। आतंकवाद पैदा होता है जुल्म की कोख से। जालिमों की धरोहर है आतंकवाद। हो सकता है मेरी तकरीर लंबी हो जाए, मगर मैं चाहूंगा कि हिंदी की चिंदी करके यहां से जाऊं, उर्दू की भी सुर्दू कर दूं, अंग्रेजी की रंगरेजी कर दूं। जहां जहां भी आतंकवाद के कोढ़ ने इंसानियत की कमर तोड़ी है, इंसान खड़ा नहीं हो सका। और आजकल तो लफ्ज़े आतंकवाद का बड़ा चर्चा है। आजकल लफ्ज़े जिहाद का भी बड़ा चर्चा है। मेरी नॉलेज के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया की कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जिसमें आतंकवाद पर बहस ना हुई। इंटरनेशनल कोई ऐसा मंच, ऐसा स्टेज नहीं है जिस पर आतंकवाद की बखिया ना उखेड़ी गई। सारी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी। मगर इसको याद रखिएगा कि आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, मगर आतंकवादियों के हाथों आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। अगर कोई आतंकवादी ही आतंकवाद के खिलाफ अगुवा बन के खड़ा हो जाए तो यह समझ लेना कि एक आतंकवादी अपने जुर्म को छुपाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का बिगुल बनाकर बजाकर सारी दुनिया के इंसानों की आंखों में धूल झोंक रहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ उसके बाद दुनिया के सुपर पावर ने ऐलान किया, अमेरिका ने ऐलान किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। दुनिया फैसला कर ले कि वो हमारे साथ खड़ी होगी या नहीं। जिसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की लीडरशिप में
आतंकवाद के खिलाफ लड़ना अमेरिका को इस बात का सर्टिफिकेट देना है कि अमेरिका में ना आतंकवाद है, ना अमेरिका की गवर्नमेंट आतंकवादी है, बल्कि अमेरिका की हुकूमत इतनी पाक और पवित्र है कि वो सारी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए निकल खड़ी हुई। अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ जब खड़ा होना हुआ तो हमारे पड़ोसी मुल्क से उसने मदद ली। पाकिस्तान से उसने मदद ली और उसने ये कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा है, हम पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब एक डाकू दूसरे डाकू का हाथ पकड़ के ये कहे कि दुनिया वालों हम लोग डकैती का खात्मा करने निकले हैं, तो दुनिया को क्या समझना चाहिए? क्या सावधान नहीं हो जाना चाहिए कि कहीं हमारे पास भी आके ये डाकू डकैती न कर जाए? कश्मीर को लहूलुहान करने वाला मुल्क, हिंदुस्तान में हमारी सभ्यता को बर्बाद करने वाला मुल्क, आतंकवादियों के जरिए पूरे हिंदुस्तान का जीवन हराम करने वाला मुल्क, उसको अमेरिका लेके खड़ा हुआ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। अटल बिहारी अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, तो आइए जरा हम अमेरिका को भी देख लें कि उसने आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या किया। मेरा दावा यह है कि अमेरिका से बड़ा आतंकवादी दुनिया में कोई है ही नहीं। जापान को आतंकित करने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, हिरोशिमा के मजलूम इंसानों पे बम बरसाने वाला आतंकवादी अमेरिका, बनाने वाला अमेरिका, अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने वाला अमेरिका। बीच में एक बात आएगी कि वो कहते हैं कि अल-कायदा आतंकवादी है, अमेरिका कहता है कि बिन लादेन आतंकवादी है। मैं अमेरिका से ये पूछना चाहता हूं, और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर जो बातें कही हैं उन्हें रिकॉर्ड पे आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये अमेरिका, मैं तुझे आईना दिखाना चाहूंगा। आईने में जरा अपनी तस्वीर देख, इसलिए कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। आज तू जिस बिन लादेन को आतंकवादी कह रहा है, आज जिस तालिबान को तू आतंकवादी कह रहा है, इसको पैदा किसने किया था? ये जब घुटनों के बल चलना नहीं जानता था तो उसको टॉनिक पिला पिला के दौड़ाया किसने? इसी तालिबान को रशिया के खिलाफ जब अमेरिका लड़ा रहा था तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कह रहा था, और जब अमेरिका के गाल पे थप्पड़ पड़ा तो रातों रात स्वतंत्रता सेनानी आतंकवादी हो गए। बिन लादेन और तालिबान एक बहाना था। अफगानिस्तान की दौलत और अफगानिस्तान अमेरिका का सही निशाना था।
वर्ल्ड की दौलत अमेरिका के पहाड़ों में, अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपी हुई। गल्फ में तेल निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं, मादनियात निकल रहे हैं, जमीन से सयाल निकल रहे हैं, सब पे अमेरिका का कब्जा है। मगर अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छुपे हुए खजाने अभी महफूज हैं और किसी कीमत पर खुददार पठान अफगानिस्तान के खजाने अमेरिका जैसे बेईमान आतंकवादी के हाथ बेचने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका ने एक लंबे निशाने के तहत ये सारे गेम प्लान किए। वो कह रहा है हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, उसे कश्मीर में आतंकवाद दिखाई नहीं देता, उसे चेचेनिया में आतंकवाद दिखाई नहीं देता, उसे बोस्निया में आतंकवाद दिखाई नहीं देता, उसे फिलिस्तीन में आतंकवाद दिखाई नहीं देता। आतंकवादियों की सरपरस्ती करने वाला देश आतंकवादियों की सरपरस्ती भी कर रहा है और उर्दू जुबान में इंसानियत के साथ सरपरस्ती भी कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने अपने आतंकवादी बम बगदाद पे बरसाए। सद्दाम हुसैन के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, जो आतंकवादी नाच आज भी अमेरिका बगदाद की धरती पर, मूसल की धरती पे, करबला की धरती पे नाच रहा है और खुसूसियत के साथ मुस्लिम कौम को जिस तरह वो निशाना बना रहा है और सारी दुनिया की दीगर कम्युनिटीज के जहन में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के अंगारे भर रहा है, इसे समझने की जरूरत है। मेरा यह दावा है कि करबला की धरती पर जो दूसरी करबला बर्पा की गई 10 मुहर्रम को, बगदाद की सरजमीन पर जो दूसरी करबला बर्पा की गई 10 मुहर्रम को, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आतंकवादी बमों का नतीजा है और ये सारा काम अमेरिका ने करवाया ताकि दुनिया में मुसलमान बदनाम हो और मुसलमानों का नाम आतंकवादी रखा जाए। मैं जानता हूं उन बेकसूर लोगों को जिन्हें आतंकवादी कह के गोली मार दी गई और जमाना खामोश रहा। मैं कहता हूं आतंकवादियों को जरूर गोली मारनी चाहिए, आतंकवादियों का जीना हराम कर देना चाहिए, मगर बेकसूर लोगों को गोली मारने वाला, चाहे वो पुलिस की वर्दी पहने हो, चाहे वो होम मिनिस्टर कहलाता हो, चाहे वो चीफ जस्टिस कहलाता हो, कोई भी कहलाता हो, क्या वो खुद आतंकवादी लहरों का शिकार नहीं होता? आतंकवाद कितना बड़ा जहर है और किसी बेकसूर इंसान की हत्या कितना बड़ा गुनाह है, इल्म हासिल करो तो पता चलेगा। कुरान करीम फरमाता है, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। तर्जुमा कर देता हूं, ट्रांसलेशन नोट कीजिए। यहाँ अखबार मौजूद है, हमारा पत्रकार मौजूद है, हमारे ये कौम की निगाह होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कुरान आतंकवाद के खिलाफ क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस किसी व्यक्ति ने किसी बेकसूर व्यक्ति की हत्या की, जिस किसी इंसान ने किसी बेकसूर इंसान को कत्ल किया, उसने सारे मानव संसार की हत्या की, उसने सारे मानव संसार का कत्ल किया। दिस इज कुरान। बहुत साफ जहन कुरान दे रहा है, किसी बेकसूर इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। अब अदालत जिसको फांसी की सजा देती है वो भी तो कत्ल है ना, मगर उसे कत्ल नहीं कहा जाता, उसे मर्डर नहीं कहा जाता, उसे इंसाफ कहा जाता। बेकसूर इंसान को जिसने कत्ल किया वो अपनी मौत पे खुद सिग्नेचर करता है, अदालत तो सिर्फ उसका जुर्म बयान करके उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाती है। जिसने किसी बेकसूर इंसान को कत्ल किया उसने सारे मानव संसार को कत्ल किया। आगे क्या कह रहा है कुरान, वमन अहयाहा
फकअन्नमा अहियन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने सारे मानव संसार को जीवन दान किया। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि कुरान की नजर में इंसान के ब्लड का स्टेटस क्या है, इंसान के खून की कीमत क्या है, इंसान की जिंदगी का आदर क्या है, इंसान की जिंदगी की इज्जत क्या है। आज जिस किताब पर हम ईमान लाए हैं उस किताब का फरमान तो ये है, मगर इस फरमान को समझने के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी है, एजुकेशन की लाइट पाना जरूरी है। आगे बढ़ो। इस अमेरिका ने आतंकवाद की लहरें चलाई, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर उसका प्लेयर बन गया, और अमेरिका का चम्मच नहीं कफकीर बन के खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर। उसने कहा पूरी दुनिया से हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। राइट, मगर ये राइट कराने वाला कौन? ये पूरी दुनिया में जंग कराने वाला कौन? ये टोनी ब्लेयर, ये आतंकवाद खत्म करने निकला है। जो कुछ मैं तुम्हारे मैदान में कह रहा हूं ये सब कुछ मैं पार्लियामेंट के ऐवान में कह चुका हूं, सारे कैसेट यहां मौजूद हैं, सुन लेना, देख लेना। मैं ये पूछता हूं टोनी ब्लेयर से, और मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से पूछा भी कि ये टोनी ब्लेयर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इसका मुल्क आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, और हम हिंदुस्तानी इनके झांसे में आ जाएंगे? टोनी ब्लेयर सुन, तेरे बाप दादा का पाप हमें याद है। तेरे बाप दादा के आतंकवाद को कम से कम हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। तन के गोरे मन के काले लोगों, तुमने इस हिंदुस्तान में जो आतंक बर्पा किए वो हिंदुस्तान की आजाद नस्ल कभी नहीं भूल सकती। और हिंदुस्तान के हिंदुओं मुसलमानों में तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इन गोरों का आतंक भुलवा दिया तो दुनिया का इतिहास तुम्हें भुलवा देगा। गुलामी की जंजीरों से बचकर निकलने वालों, अगर चाहते हो कि भारत के पैर हाथ में फिर गुलामी की जंजीरें न पड़ें तो इन यूरोप के लोगों के आतंकवाद को अच्छी तरह याद रखते हुए इन आतंकवादियों को कभी अपने दिल दिमाग में जगह देने की कोशिश मत करना। ये टोनी ब्लेयर बात कर रहा है प्लेयर बनने की। इसके बाप दादा का आतंकवाद हम भूलेंगे? हिंदुस्तान को गुलाम किसने बनाया था? इसी टोनी ब्लेयर के बाप दादा ने बनाया था। हिंदुस्तान पे आतंकवादी कोड़े किसने बरसाए थे? इसी बरतानिया ने बरसाए थे। जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किसने किया था? इसी टोनी ब्लेयर के बाप दादा ने किया था। उधम सिंह की हत्या किसने की थी? इन्हीं यूरोपियन आतंकवादियों ने की थी। अशफाकुल्लाह खान को फांसी पे किसने चढ़ाया था? इन्हीं अंग्रेजों की हुकूमत ने चढ़ाया था। भारत की धरती को गुलाम किसने बनाया था? इनका जब आतंकवाद हिंदुस्तान की धरती पे कोढ़ बन के फूटा तो बच्चे यतीम हो गए, माओ की गोद सूनी हो गई, नौजवान बापों की के नौजवान बेटे लाठियां खा के धरती पे सो गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। इतना आतंकवाद इस धरती पे फैलाया गया, हकदारों का हक मारा गया। आज आतंकवाद की व्याख्या बयान कर रहा है अमेरिका और यूरोप। अगर हम उनके आतंकवाद की व्याख्या को सही मान लें तो राम प्रसाद बिस्मिल का क्या होगा, अशफाकुल्लाह खान का क्या होगा, मौलाना हसरत मुहानी का क्या होगा, गांधी जी और नेहरू और मौलाना आजाद का क्या होगा,
मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गौहर का क्या होगा? 18,000 उलमाए इस्लाम जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया, उनका क्या होगा? इसलिए कि हमारे ये सारे के सारे मुजाहिद थे। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जिहाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है। ये यूरोप का आतंकवाद था जिसके खिलाफ हमारे मुल्क के मुजाहिद खड़े हुए। अंग्रेजी में इनको टेररिस्ट कहा गया, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन मुजाहिदों को हिंदी जुबान में स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं और उर्दू जुबान में मुजाहिदे आजादी कहते हैं। और अगर इन अंग्रेजों की व्याख्या हम मान लें तो इन्होंने हमारे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता सेनानी कह के फांसी की सजा नहीं दी थी, टेररिस्ट कह के फांसी की सजा दी थी, आतंकवादी कह के फांसी की सजा दी थी, दहशतगर्द कह के फांसी की सजा दी थी। जितनी भी मिसिल हैं अंग्रेजों की अदालत की उठाइए और देखिए कि अशफाकुल्लाह खान को क्या कह के फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को क्या कह के फांसी दी गई, उधम सिंह को क्या कह के फांसी दी गई, चंद्रशेखर को क्या कह के गोली मारा, भगत सिंह को क्या कह के गोली मारा, 18,000 उलमा को क्या कह के गोली मारा, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा किस जुर्म में दी गई? अंग्रेजों की अदालत ने कहा ये सब आतंकवादी हैं। तो अगर अमेरिका से और यूरोप से आतंकवाद की परिभाषा हम ले लें तो हमारा तो कोई स्वतंत्रता सेनानी फिर स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं। हमारे मुल्क पे नाजायज कब्जा था, हमने तलवार उठाई। हमारे मुल्क पे नाजायज कब्जा था, हमने दुश्मन के खिलाफ बम उठाए। हमारी सोने की चिड़िया को गिरफ्तार किया गया था, हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई। और हमें गर्व है, फख्र है कि हमने अंग्रेज जैसी आतंकवादी जालिम कौम के मुकाबले में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया और हमारे मुजाहिदीन आजादी ने उन्हें मारकर सात समंदर पार भगाया। मगर उन्होंने हमें क्या कहा? हम अपनी धरती की आजादी की लड़ाई लड़े तो हम आतंकवादी हैं, आतंकवादियों से अपना मुल्क छीने तो हम आतंकवादी हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लड़े थे उन आतंकवादियों से जिन्होंने हमसे हमारा हिंदुस्तान छीना था। हमने अपना देश बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। हमारी कुर्बानी को आतंकवाद का नाम दिया गया था। तो क्या हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी परिभाषा में आतंकवादी मान लें? मेरे ख्याल से आप बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज अमेरिका कह रहा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी जो इस्राइल पे खुदकुश हमला कर रहे हैं, आवाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहां है? हिंदुस्तान आजाद हुआ है 1947 में और फिलिस्तीन पे यहूदियों का कब्जा हुआ है 1948 में। अमेरिका की कोख से उसकी नाजायज औलाद पैदा हुई जिसको आज की दुनिया इस्राइल के नाम से जानती है। ये नाजायज औलाद दूसरों की जमीन पर, अरबों की जमीन पे इन्होंने उसी तरह से कब्जा किया जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया। तो अपनी जमीन हमने खाली करवाया तो हमें आतंकवादी कहा गया, और अपनी जमीन फिलिस्तीनियन खाली करवाना चाहते हैं तो अमेरिका उनको आतंकवादी कह रहा है। ऐसे लोगों की लीडरशिप में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? अमेरिका कभी आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ता लड़ाई। अमेरिका अपना जाल बट्टा बुनने के लिए लड़ाई लड़ता है। अमेरिका ने दुनिया के किस मुल्क को चैन से रहने दिया? आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा देश है जहां उसने आतंकवाद नहीं फैलाया? अमेरिका सारे अरब का तेल पीने के लिए, सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करने के लिए, हमारे चावल दाल को अपना पेटेंट करके हमसे छीन लेने के लिए इतना बड़ा लालची कुत्ता है कि जब तक इस कुत्ते को ठोकर नहीं लगेगी मानवता इज्जत आबरू के साथ नहीं रह सकती। आतंकवाद के खिलाफ अगर वो लड़ रहा है तो फिर आतंकवाद बर्पा किसने किया है दुनिया में? सारी दुनिया की इज्जत आबरू कौन लूट रहा है? सारी दुनिया और सारी इंसानियत को गारत और बर्बाद कौन कर रहा? आज एक जमाने से आतंकवादी बम बरसा रहा है पाकिस्तान,
कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान ने आग लगा रखी है। ये कौन है जो यहां उसको आतंकवाद क्यों नहीं दिखलाई देता? हिंदुस्तान के खिलाफ 12-14 साल से जो सर्द जंग लड़ा रहा है, वो यहां उसको आखिर आतंकवाद की आग क्यों नहीं दिखलाई देती? ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि अमेरिका को गरीब मुल्कों को लड़ाना है, अपना हथियार और औजार बेचना है और नतीजे में सारी दुनिया के अमन चैन को छिन्न भिन्न करके रख देना है। ये आतंकवाद और आतंकवादियों का भयंकर चेहरा मैंने आपको इतिहास की रोशनी में दिखलाया है। इस आतंकवाद की कमर जब तक नहीं टूटेगी तब तक दुनिया चैन सुकून से जी नहीं सकती। और इसी आतंकवाद की कमर तोड़ने का नाम है जिहाद। और हर जमाने में जिहाद हुआ है। आतंकवादियों की कमर सिर्फ मुजाहिद तोड़ सकता है। जिहाद की परिभाषा क्या है वो सुन लीजिए। जिहाद बना है जद्दोजहद से, अरबी का लफ्ज। जिहाद का मतलब है पॉजिटिव वे में कोशिश करना। अब आतंकवाद का भी मतलब समझिए। आतंकवाद का मतलब है निगेटिव वे में कोशिश करना। हर उस काम को जिहाद कहते हैं, हर उस कोशिश को जिहाद कहते हैं जिस परिश्रम के नतीजे में इंसानियत को मुक्ति प्राप्त हो, इंसानियत को अमन प्राप्त हो, चैन प्राप्त हो, सुकून प्राप्त हो। हर वो काम जिहाद है जिसके जरिए आदमी की आंख का आंसू पुछ जाए, जिसके जरिए इंसान के लबों पे तबस्सुम खेले, जिसके जरिए इंसान का दिल हसरत और अरमान का मजार बनने से बच जाए। जिहाद के माना है पॉजिटिव वे में कोशिश करना। इल्म सिखाना जिहाद है, स्कूल खोलना जिहाद है, कानून पे अमल करवाने की कोशिश करना जिहाद है, अकीदे में खुदा की वहदानियत का प्रचार और प्रसार करना जिहाद है, शिर्क व कुफ्र के खिलाफ लड़ना जिहाद है, बिदात व जुल्मात के खिलाफ खड़े होना जिहाद है। हर बुराई को मिटाने का नाम जिहाद है और हर बुराई को पनपाने का नाम आतंकवाद है। बात अगर समझ में आ गई है तो समझ के नादान बनने की कोशिश करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, सारी दुनिया के मुसलमानों का नाम आतंकवादी रख दिया और उसका फायदा उठा के यहाँ हिंदुस्तान में भी नफरत के बिगुल बजाए गए। मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि मिस्टर एडवानी सुनो, सारे मदरसों पे एक मर्तबा आफत आई और कहा गया कि साहब इन मदरसों में आतंकवादी रहता है। एक एक मुसलमान का नाम आतंकवादी रख दिया गया। मैं एक दिन हैदराबाद से बोलकर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली जब मैं पहुंचा तो तकरीबन 10:30 बज चुके थे। 11 बजे क्वेश्चन था। क्वेश्चन आवर में जाना मेरा पार्लियामेंट जरूरी था। अगर मैं घर जाता तो क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता। मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो भाजपा के एक एमपी, भाजपा भारत जलाओ पार्टी, इसके एक एमपी खड़े हुए क्वेश्चन करने, गृह मंत्री जी कृपया बताने की कोशिश करें कि आजकल सीमाओं पर जो मदरसे हैं उनमें कितने आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं। पढ़ने में आता है कि बड़ा आतंकवाद है, कितने आतंकवादी हैं, कितने आईएसआई के एजेंट हैं, उनकी तादाद क्या है। एडवाणी जी खड़े हुए जवाब देने। थोड़ी सी उनसे हमारी शायरी चलती रहती है। हमारी लीडर को तो कहते हैं कि विदेशी है, सोनिया गांधी विदेशी, और ये जहां से आए हैं हिंदुस्तान वाले इतने जाहिल हैं कि उनको पता नहीं। वो इटली में पैदा हुई तो विदेशी है, ये पाकिस्तान में पैदा हुए तो देसी है। पैदा हुए पाकिस्तान में, लड़ाने जरूर आ गए हिंदुस्तान में और लड़ा के हिंदू भाइयों को भेज दिया शमशान में, मुसलमानों को रवाना कर दिया कब्रिस्तान में, खुद बैठ गए पार्लियामेंट के ऐवान में। समझ हो तो इनकी पार्टी को अपनी भेज देना सियासत के नापदान में।
सवाल इनसे हुआ कि कितने मदरसे ऐसे हैं जिनमें आतंकवाद जन्म लेता है और जिनमें आईएसआई के एजेंट मौजूद हैं। खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, ऐसा गोलमोल जवाब जिसमें ये पकड़े भी ना जा सकें और इनका मतलब भी पूरा हो जाए। जवाब था होम मिनिस्टर का इस तरह का कि मारो मत जाने दो। अब मारो मत जाने दो को अपने अपने ढंग से आदमी समझता। मैं कहूं मारो मत जाने दो तो इसका मतलब हुआ कि मारो, और मैं कहूं मारो मत जाने दो तो बहुत अच्छे ढंग से मतलब निकाला जा सकता है ना भाई। तो ऐसे ही जवाब वो दे रहे थे, मारो मत जाने दो। मैंने भी उंगली उठाया, चेयर ने मुझे परमिट कर दी। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मिस्टर होम मिनिस्टर, मैं अपना सवाल करने से पहले एक डिमांड करना चाहता हूं। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे सवाल करने से पहले एक डिमांड करना चाहता हूं, और मेरी डिमांड ये है कि हिंदुस्तान में जिन मदरसों में भी आईएसआई के एजेंट रहते हैं और जिन मदरसों में आतंकवादी पनाह लेते हैं, आप होम मिनिस्टर हो, आपको सब पता होगा, उन मदरसों पे पहले 1-1 केजी का ताला डालो और उन मदरसों के मौलवी और स्टूडेंट सबको निकालो और निकाल के पार्लियामेंट के विजय चौक पर पूरे हिंदुस्तान के सामने फांसी दो। ये एक हिंदुस्तानी इंडियन मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट उबैदुल्लाह आज़मी की डिमांड है, इसलिए कि गैरों को मैं गंगो जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते। देश के नाम पे कुर्बान होने वाली ये कौम आतंकवादी है, देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते। सुनने के बाद ये ताली बजाने वाली कौम आतंकवादी है। जुबान खींच लूंगा इसी जो मुसलमानों को आतंकवादी कहेगा। हजरात, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी भी कौम में होगा, उस कौम से उसी दिन निकल जाता है जिस दिन आतंकवादी हथियार अपने हाथ में लेता है। आतंकवादियों पे हिंदू भी थूकता है, मुसलमान भी थूकता है, और थूकना भी चाहिए। रह गई बात हम हिंदुस्तानियों की गंगा जमनी तहजीब की, तो सुनो हिंदुओं और सुनो मुसलमानों, इन अंग्रेज आतंकवादियों ने जब देश को गुलाम बनाया था तो हमारे पूर्वजों ने और हमारे बुजुर्गों ने बैठ के चिंतन मंथन किया था कि देश कैसे गुलाम हो गया। तो पता चला कि ये कौम लड़ गई आपस में और अंग्रेज लड़ा के हुकूमत कर रहा। आज भी तो यही बोलते हो ना कि लड़ा और हुकूमत करो की पॉलिसी थी। तो जब पॉलिसी थी तो समझते क्यों नहीं? हमारे बुजुर्गों ने तय किया कि जो ताकत तोड़कर उन्होंने हम पे हुकूमत की है, हम उसी ताकत को बनाकर इन्हें निकालेंगे। उस ताकत का नाम जानते हो क्या है? उस ताकत का नाम है हिंदू, उस ताकत का नाम है मुसलमान। हिंदुस्तान में ये दो बड़ी कौमें हैं। हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है मां से। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू का हा वहां से निकाला, मुस्लिम का मां यहां से निकाला, और दोनों को मिलाया तो बन गया हम बन के लड़े, आजाद हुआ हिंदुस्तान। हम बनकर रहोगे, हिंदुस्तान बना रहेगा। और जो लोग हम पर लाठी मारते हैं वो हिंदू मुसलमान पर लाठी नहीं मारते, हिंदुस्तान पर लाठी मारते हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान की संपत्ति लूटते हैं वो हिंदू मुसलमान की संपत्ति नहीं लूटते, हिंदुस्तान की संपत्ति लूटते हैं। चाहे हिंदुओं में ऐसे कमीने लोग पैदा हो, चाहे मुसलमानों में ऐसे कमीने लोग पैदा हो, उन पर नजर रखने की जरूरत है। आपसी सौहार्द यही हमारी धरोहर है, कौमी एकता यही हमारी पूंजी है। और हमें कौमी एकता, मजबूरी में कौमी एकता का राग नहीं अलापना है। मीरा दातार ने ये राग अलापा है इसलिए अलापना है, ख्वाजा शमसुद्दीन ने ये राग अलापा इसलिए अलापना है। रह गई बात मुसलमानों तुम्हारे वफादार होने की हिंदुस्तान के, तो तुम्हारा इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम
हमसे वफादारी का मुतालबा करने वाले भिखमंगो, हमारी दुकान पे खड़े होके कहते हो दुकानदार हो तो सबूत दो दुकान का। हमारी दुकान, हमारा ही मकान, और हम अपने मकान और दुकान का सबूत दे तुम्हें। और यू होता कौन है बे तू? मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी कुर्बानियों के नतीजे में चमक रही है, हमारी वफादारी। हम तो इतने बड़े वफादार कि मरने के बाद जब कब्र में जाते हैं तो कुरान हमसे कहता है, ये कह के मुर्दे पे मिट्टी डालो कब्र पे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, और इसी मिट्टी से परले के दिन उठने वाले हैं। ये हैं हम। मरने के बाद भी कब्र में आसमान को सीना दिखा के नहीं सोता हिंदुस्तान का मुसलमान, पीठ दिखा के नहीं सोता हिंदुस्तान का मुसलमान, सीना दिखा के सोता है, और उसका मुंह आपकी जुबान में मुंडी पश्चिम की तरफ कर दी जाती है। अब पाकिस्तान की सरहद पे मुर्दा मुसलमान देखता रहता है, बेटा ले मत आना टैंक इधर, वरना ये भारत माता के बेटे तुझे चलने नहीं देंगे। मुर्दा मुसलमान अपने सीने पे लेगा तेरा टैंक। ऐसी कौम और गद्दार, ऐसी कौम से वफादारी के सर्टिफिकेट मांगे थे। मैंने कहा था शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहां। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तुमसे। शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहां। हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहां है। अमर जायशी रहमान और रसखान यहां, अजमते हिंद पे रजिया हुई कुर्बान यहां। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। जंग कश्मीर की उस जान को सब भूल गए, अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, एक आहनुमा इंसान को सब भूल गए, यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आईने में मुंह दिखाऊंगा हमसे सर्टिफिकेट मांगने वालों को। हम पे जब एक पड़ोसी ने किया हमला शदीद, कामयाबी की जिसे अपने बहुत थी उम्मीद, बाज थे जिसके सभी असलहे असरे जदीद, दे गया मौत का पैगाम उसे मर के हमीद।